माइकल ने एक शंकु जैसे बर्तन में गोंद डाला, उसे जमने का इंतजार किया और फिर उस जेली जैसे टुकड़े को बाहर निकाल लिया। इसके बाद उसने उसमें मजबूत कांच का एक टुकड़ा लगाया, उसे तैयार किए गए केमिकल से भर दिया और अंत में टाइमर दबाकर गिनती शुरू कर दी। वह एक मैकेनिक था और उसकी खासियत थी हत्याओं को हाथ से जैसा दिखाना। इस बार उसका निशाना एक खदानों का मालिक था जो 100 से ज्यादा मंजिल ऊंची इमारत के सबसे ऊपर वाले पेंट हाउस में रहता था, जहाँ चारों तरफ कड़ी सुरक्षा और कई बॉडीगार्ड थे। ऊपर की मंजिल पर एक स्विमिंग पूल भी था और हर एंट्री पर लगभग 2 मीटर मोटे स्टील के दरवाजे लगे थे, जिससे सीधा हमला करना नामुमकिन था। इसलिए माइकल ने बहुत सोच समझकर तैयारी शुरू की। सबसे पहले वह एक अमीर ग्राहक बनकर वहां गया और एक प्रॉपर्टी एजेंट ने उसे बीच वाली मंजिल का फ्लैट दिखाया। जैसे ही एजेंट फोन पर बात करने लगा, माइकल ने चुपके से कमरे की चाबी की फोटो ले ली। रास्ता तय करने के बाद उसने एक खास केमिकल तैयार किया जो मजबूत कांच को कुछ ही सेकंड में तोड़ सकता था। सब कुछ तैयार होने के बाद माइकल ने काम शुरू किया। वह एक मेंटेनेंस वर्कर बनकर बिल्डिंग में घुसा और डुप्लीकेट चाबी से उस फ्लैट में पहुंच गया। वहां से उसने खिड़की का कांच काटा और बाहर की दीवार पकड़कर चढ़ते हुए ऊपर पूल के नीचे वाले हिस्से तक पहुंच गया। मजबूत सक्शन कप की मदद से वह धीरे धीरे पूल के ठीक नीचे पहुंच गया। उसने कांच में एक छोटा सा छेद किया, उसमें पहले से तैयार जेली डाली और फिर केमिकल अंदर भर दिया। उसी समय उसका निशाना ठीक उसके ऊपर तैर रहा था और उसने माइकल को देख लिया, लेकिन तभी कांच अचानक टूट गया। माइकल तुरंत अपने सक्शन कप हटाकर नीचे की तरफ वापस फ्लैट में आ गया। उधर पूल का टूटा हुआ हिस्सा तेजी से फैलने लगा। निशाना समय पर बाहर नहीं निकल पाया और पानी के तेज बहाव के साथ वह इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गया। माइकल सुरक्षित वहां से निकल गया।